हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे शब्द रूप। आज की वीडियो में हम देखेंगे बेटा शब्द रूप। कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का टॉपिक है बेटा ये शब्द रूप। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को आप कहीं गलत ना कर दें, इसीलिए इस टॉपिक को आज पढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद में आपके कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी में 20 ओएमआर सीट पर प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रश्न आएंगे, यानी 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे जिनका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। और उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न जो है वो शब्द रूप से भी आएगा बेटा। किससे आएगा? शब्द रूप से भी आएगा। तो इसीलिए आज हम शब्द रूप का अध्ययन करते हैं और देखते हैं शब्द रूप क्या होते हैं और किस प्रकार से इसको हम याद करेंगे और कैसे इनके प्रश्नों का जवाब देंगे। इस वीडियो में हम इसके टॉपिक को समझते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी बेटा, हम उसकी ओएमआर सीट समझेंगे, इससे कैसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेटा टॉपिक है शब्द रूप, और ये है संज्ञा शब्द। और ये है किसके, ये आप समझे तो ये फल, अकारांत, नपुंसकलिंग। किसके हैं बेटा? फल के हैं। ये आप ये ध्यान रखिए, फल। तो सबसे पहले हेडिंग हम क्या डालते हैं बेटा? विभक्ति। ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, फिर भी एडजस्ट करिए। विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी टेबल को हम समझेंगे, पेपर में कैसे पूछा जाएगा उसे भी हम जानेंगे और कैसे हम याद करेंगे उसे भी हम समझते हैं। विभक्ति पहले आप समझें बेटा। विभक्ति होती हैं 7। एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वां होता है संबोधन। और एक बात याद रखना, आपके पेपर में कैसे आएगा उसका भी जिक्र मैं आपको करूंगा। फिर है बेटा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप जानते हैं संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो देख रहे हैं बेटा फल शब्द का। फल के हम शब्द रूप देखते हैं। तो फल का एक वचन में कैसे चलता है? फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य, फले, हे फले। कैसे बेटा? फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस, फले, हे फल। अब दूसरे द्विवचन में देखें, फले, फले, फलव्याम, 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 फल्यो, फल्यो, हे फले। फिर बहुवचन बेटा, फलानी, फलानी, फले, फलेव्या, फलेव्या, फलानाम, फलेसु, हे फलानी। बेटा ये फल के हैं वचन, और ये पेपर में पहले तो आप एक से समझे, ये कठिन नहीं है याद करना। आप इनकी ट्रिक समझे कि एक से कैसे होते हैं। देखें, ध्यान से समझे। आप देखें तो एक वचन में ये दो सेम हैं, बताओ हाँ है ना। द्विवचन में ये दो एक से हैं, ये 3 एक से हैं, ये 2 एक से हैं, बताओ। बहुवचन में ये 2 एक से हैं, ये 2 एक से हैं। ध्यान रखें बेटा, ये याद आपको रखना पड़ेगा। पेपर में कैसे आएंगे इसका जिक्र मैं आपसे करता हूं। अब जैसे पेपर में आ गया बेटा, ये आ गया लास्ट वाला, मान लो ये आ गया, ये आ गया बेटा फला नाम। अब ये पूछेंगे फला नाम कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। फला नाम आ गया, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो आप ये देखिए, ये फला नाम किसके अगले है? तो देखिए षष्ठी विभक्ति के। किसके? षष्ठी। ये देखिए षष्ठी, षष्ठी वाली लाइन में है या नहीं है बेटा? षष्ठी। और कौन से वचन के नीचे है? तो आप कहेंगे बहुवचन वाली लाइन में। देखो बहुवचन में ही तो है, तो इसमें क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। यदि पेपर में ये आ जाए फलेसु, ऐसा ही एक बार आएगा, टिक लगाने को आएगा बेटा। पेपर में आ जाए फलेसु, अब इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो आप विभक्ति कौन सी बताएंगे बेटा? सप्तमी। देखो ये सप्तमी की लाइन में है। और वचन कौन सा बताएंगे बेटा आप लोग? ये देखो ऊपर से बहुवचन। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। समझ में आया नहीं आया? ठीक बेटा, ये तो हो गए फल के। अब देखते हैं अगले। इसी प्रकार और भी है हमारे सिलेबस में। अब ये बेटा मति, क्या है ये? मति। तो मति के भी हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। पेपर में कोई सा भी आ सकता है, फल का भी आ सकता है या फिर बेटा मति का भी आ सकता है। चलिए मति का देखते हैं। बाकी विभक्ति समान रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और
संबोधन। वचन में आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन में मति शब्द के कैसे चलते हैं वो जरा ध्यान से समझेंगे। मति, मतिम, मत्या, मतय, मते, मत्या, मते, मत्या, मते, मत्याम, मतौ, हे मते। ये सब बेटा मति के किसमें है? एक वचन में है। द्विवचन में देखें, मति, मति, मतिभ्याम, 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 मत्यो, मत्यो, हे मति। अब बहुवचन में देखें, मत्या, तो बेटा इसमें क्या है? हे मति। अब बहुवचन में देखें, मत्या, मति, मतिभि, 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 मतीनाम, मतिसु, हे मते। तो बेटा ये थे हमारे मति शब्द के। अब आप इसमें भी देख सकते हैं, द्विवचन में देखो, मति, मति और मतिभ्याम, मतिभ्याम और मत्यो, मत्यो, एक से हैं, ठीक है नहीं एक से। अब इसमें देखो आप, मति में ये तीन एक से हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों, वह है लास्ट वाला मतीसु। ये मतीसु सबसे ज़्यादा पूछा गया है। मतीसु या कोई भी विभक्ति हो, बहुवचन वाली लाइन में, और जो सप्तमी विभक्ति होगी, ये लास्ट में याद रखने, इसमें सु जरूर लगा हो। मतीसु, नदीसु, फलेसु, कुछ भी आ सकता है, बस सु जरूर होगा। याद रखना ये कौन सी है? बहुवचन है और सप्तमी विभक्ति होगी। बेटा ये याद तो करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। याद करना पड़ेगा। जैसे अब मान लो ये आ गया आपको मत्या, ये आ गया पेपर में, मत्या में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? या फिर ये समझ लो, ये आ गया, पहला ही आ गया मति ही, और विसर्ग भी है, इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो आप क्या कहेंगे? इसमें प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे मति के, याद रख लेना, ये सब पेपर में आएंगे। अगले देखते हैं बेटा, मधु के समझते हैं। मधु के, ये हैं बेटा मधु के। मधु में विभक्ति देखें आप, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, अगले और भी होंगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आप पहले मधु के समझ लेते हैं ध्यान से। पहले मधु के कुछ और हैं बेटा, नीचे भी हैं, सभी परेशान ना हो। मधु में जैसे मधु, मधु, मधुना, एक वचन में चलेगा, मधु, मधु, मधुना, ये तृतीय विभक्ति तक है बेटा, अगले चतुर्थी के और नीचे हैं। और द्विवचन में कैसे चलेगा? मधुनी, मधुनी, मधुभ्याम, और बहुवचन में मधुनी, मधुनी, मधुवी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपको याद करना है। अब देखते हैं अगले चतुर्थी विभक्ति में, मैं प्रश्न भी कराऊंगा, परेशान ना हो, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ने छूटेगा आपसे। चतुर्थी विभक्ति पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, तृतीय तक हो गई। अब चतुर्थी में देखो, मधुने, मधुना, मधुना, मधुनी, हे मधु, हे मधु। अब द्विवचन में मधुभ्याम, मधुभ्याम, मधुनो, मधुनो, हे मधुनी। अब बहुवचन में मधुभ्याम, मधुभ्याम, मधुनाम, मधुसु, मधुनी। अभी मैंने कहा सु वाला ध्यान रखना, देखो इसमें मधुसु आ गया। बहुवचन के सप्तमी विभक्ति में हमेशा सु आएगा। ठीक है बेटा, अब पेपर में देखो ये सब आए हुए हैं। अब मान लो ये आ गया पेपर में मधुने, अब मधुने पूछा गया पेपर में, टिक लगाने को आएगा कि मधुनेम बताओ कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, तो आप कौन सी विभक्ति बताओगे? तो आप सामने देखो बेटा, चतुर्थी विभक्ति, और कौन सी वचन में? एक वचन में, एक वचन वाली लाइन तो आ रही है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और यदि पेपर में ये आ गया मधुभ्या, तो मधुभ्या में क्या लगाओगे? तो आप जानते हैं तीसरी लाइन बहुवचन की होती है, इसका मतलब बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति। बताओ हो जाएगा नहीं? हो जाएगा, ठीक। अगले देखते हैं, अगले है बेटा नदी का, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आया हुआ है इसमें से, आप देख सकते हैं नदी शब्द के रूप कैसे चलते हैं। विभक्ति में वही आपको लिखना है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। एक वचन के रूप नदी में कैसे चलेंगे, याद रख लेना, एक दो बार याद करोगे हो जाएंगे। नदी, नदीम, नदा, नदे, नदा, नदहा, नदाम, हे नदी। और द्विवचन में नदो, नदो, नदीभ्याम, 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 नदो, नदो, हे नदो। और बहुवचन में नदा, नदी, नदीभि, नदीभ्या, नदीभ्या, नदीनाम, नदीसु, हे नदा। बताओ, अगर आप दो तीन बातों को ध्यान देते हो तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये वाले हमेशा समान हो रहे हैं सभी में, द्विवचन में ये सभी समान हो रहे हैं,
और लास्ट वाला जो मैंने कहा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है नदीसु। आप देखें इसमें भी सु आ गया। मतलब यदि पेपर में जिस साल, जैसे ये देखो, आप ये समझें, ये नदा 2020 में और 2022 में आया हुआ है नदा, और ये दो हैं विसर्ग बेटा। तो जब ये आया होगा तो इसमें पूछा गया होगा नदा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो नदा में जो है विभक्ति कौन सी बताओगे, पंचमी, अगर याद होगी तो कौन सी है, पंचमी। और वचन कौन सा है बेटा, एक वचन। इसका मतलब पंचमी विभक्ति एक वचन इसमें है। अब जैसे ये नदीव्याम में आ गया, ये वाले में, अब सोचें आपकी, अब कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो तृतीय विभक्ति और द्विवचन। अब आपको लगे ये तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो बेटा ऑप्शन में एक ही होगा। जैसे तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों विभक्तियों में नदीव्याम है, तो ऑप्शन में जो पेपर में आएगा उसमें एक ही होगा, या तो तीसरा, चौथा या पंचम। तो इसमें से कोई सा भी आप लगा सकते हैं। ये हमारे चार रूप हो गए, फल के, मति के, नदी के और मधु के। अब देखते हैं बेटा अगले, और भी दे रखे हैं हमारे सिलेबस में। ये है बेटा सर्वनाम। क्या है बेटा, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम के शब्द रूप देखेंगे, तद। तद माने होता है वह, स्त्री, सॉरी पुल्लिंग। तद माने वह, जब बात पुल्लिंग की होती हो तो कैसे होगा, इसमें संबोधन नहीं होगा सर्वनाम में, याद रखना बेटा। सर्वनाम में संबोधन वाला पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। देखें विभक्ति में वही होंगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक वचन में कैसे रूप चलेंगे, सा, तम, तेन, तस्मय, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। 2020 में आया हुआ है देखो। द्विवचन में क्या चलेंगे, तो, ताभ्याम, 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 तयो, तयो। और बहुवचन में ते, तान, तय, तेभ्या, तेभ्या, तेसाम, तेसु। इसमें भी देखो लास्ट में तेसु, सु जरूर आएगा। और आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, ये है सर्वनाम के, और सर्वनाम के पेपर में कम पूछे जाते हैं, जबकि जो ऊपर हमने चार पढ़े थे, फल, नदी, मति, मधु, उन चार के सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम जो हुए थे उसमें बेटा मति का आया था। वो आप चार तो एकदम रट लें, समझ लें, याद कर लें, जिससे प्रश्न बच नहीं सके। और ये भी करना है क्योंकि कभी कभार क्या, देखो बेटा ये 2020 में आया है, ये भी आया हुआ है, तो ये भी आ सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर पेपर में आ गया तो कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है ये, तो आप कहेंगे ये दूसरा वचन है, और कौन सी विभक्ति है, दूसरी ही विभक्ति है। ऐसे देखो, अब जैसे किसी ने पूछा तयो में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, तो कौन सी की लाइन में, षष्ठी विभक्ति, और वचन कौन सा है, द्वि। तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन, उस पर आपको टिक कर देना है। आगे बेटे समझ में। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो था तद यानी इस पुल्लिंग के लिए, और ये है बेटा स्त्रीलिंग के लिए। अब क्या है, तद फिर है, तद माने वह होता है लेकिन स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। देखें बेटा विभक्ति वही रहेंगी आपकी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और वचन वही, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में कैसे चलेगा स्त्रीलिंग के लिए, सा, ताम, तया, तस्य, तस्यः, तस्यः, तस्याम। द्विवचन में ते, ते, ताभ्याम, 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 तयो, तयो। द्विवचन में बेटा आप देख रहे हैं ये दो, ऊपर वाले दो, फिर तीन और फिर दो, ये हमेशा समान होते हैं। इधर देखो बहुवचन में कैसे चलेंगे, ता, तह, ताभि, ताभ्य, ताभ्य, तासाम, तासु। लास्ट में हमेशा सु आएगा, याद रखना, कभी भी सु दिख जाए। और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार पूछा भी गया है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे ज़्यादा इजी भी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा इजी भी है, सबसे ज़्यादा बार पूछा भी गया है। तो ये है तासु। तासु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, तो आप कहेंगे सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अच्छा एक बात बताओ, तया में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, तो आप कहेंगे तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो ये तद माने वह स्त्रीलिंग के लिए था। एक बेटा अभी हमारे पास और है नपुंसक लिंग, अभी कुछ और भी है मेरे प्यारे बच्चों। तद माने वह नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। देखते हैं कैसे चलेगा। विभक्ति प्रथमा, विभक्ति वही होंगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक वचन में नपुंसक लिंग में तद यानी कि वह के रूप कैसे चलते हैं, तत्, तत्, तेन, तस्मय, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। अब जैसे पेपर में आ गया तस्मिन में कौन सा वचन कौन सा वचन कौन सी विभक्ति, तो पेपर में क्या बताओगे, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। एक वचन वाली लाइन में है नहीं है। द्विवचन के कैसे चलेंगे बेटा, ते, ते,
ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। आप देखें ये दोनों एक से, ये तीनों एक से, ये दोनों एक से, तो ये सब कैसे हैं, द्विवचन के हैं। अब आ जाओ बहुवचन, तानि तानि तय, तेभ्या तेभ्या तेसाम तेसु। अब देखो फिर तेसु है तो यही इंपॉर्टेंट है, तेसु है बेटा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई बार बता दी इंपॉर्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, सु जिसमें आ जाए सप्तमी विभक्ति बहुवचन तुरंत लगा देना। समझ में आ गई नहीं आ गई। और अभ्याम भ्याम भ्याम जिसमें भी दिख जाए वो या तो द्वितीय वचन होगा, द्वितीय वचन होगा, या तृतीय विभक्ति होगी, चतुर्थी होगी, या पंचमी होगी। ठीक है। पेपर में अगर आ जाए कि तस्य, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, बताओ। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले है युष्मत का बेटा, किसका, युष्मत। अगले बेटा युष्मत का है, युष्मत माने होता है तुम, मध्यम पुरुष में। ठीक है, विभक्ति वही है बेटा, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। रूप कैसे चलते हैं वो देखने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। एक वचन के रूप कैसे चलेंगे, तुम त्वम त्व त्वया तुयम ते तत् त्व ते तुई। एक बात ध्यान रखें, जे ऐसा नहीं आप सोचिए ये कॉमा क्यों लगाया, तो बेटे ये दोनों होते हैं। अब जैसे ते आ जाए तो ते आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन बेटा ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन, अगर ते आया कि ते में बताओ एक मतलब वचन कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, तो आप देख रहे हैं ते यहाँ पर भी आ रहा है, इस हिसाब से ये चौथी विभक्ति ठीक है, ते यहाँ पर भी आ रहा है, छठी भी ठीक है, वचन एक ही है। तो लेकिन पेपर में जो आएगा उसमें ऑप्शन कोई एक ही ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं होंगे। ठीक है, द्विवचन के कैसे चलते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। युवाम युवाम वाम, युव युवाभ्याम युवाभ्याम वाम, युवाभ्याम युवयो वाम उभयो युवयो। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में, युवाभ्याम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे बेटा तृतीय विभक्ति और द्विवचन है। बहुवचन में क्या है, यूयम युष्मान या फिर वाह। देखो यहाँ पर कितना कठिन है, वाह, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से भी वाह कोई सा आ सकता है, लेकिन ऑप्शन एक ही होगा, या षष्ठी होगी, या षष्ठी विभक्ति होगी, या चतुर्थी विभक्ति होगी, और या फिर द्वितीय विभक्ति होगी। पेपर में एक ही मिलता है। ठीक है, कैसे चलेगा, यूयम युष्मान या वाह, युष्माभि या वाह, युष्माभि, युष्मभ्यम वाह, युष्मत, युष्माकम, या जो है बेटा, तो बेटा लास्ट में क्या हो जाएगा, ईसमासु। अब ईसमासु इंपॉर्टेंट क्यों है, आप पहले ये समझिए ईसमासु इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बेटा कि जिसमें सु आ जाए, ये सु वाला केस सबसे ज़्यादा पूछा गया है बेटा आपके पेपर में, सु वाला केस सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और सु वाले की सबसे अच्छी पहचान, क्या पहचान है, जब भी आए एक तो बहुवचन और दूसरा सप्तमी विभक्ति यानी सबसे लास्ट, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है बेटा, याद रखना। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं, क्या आपको ये समझ में आए या नहीं आए, बताओ बेटा। इतने थे हमारे शब्द रूप बेटा, इतने ही हैं, इतने थे हमारे शब्द रूप। बताओ बेटा कैसी लगी ये वीडियो। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत अच्छे से बेटा आप सबको ये समझ आए होंगे। कुछ हमारे फल था, नदी था, मती था, मधु था, उन चार से ज़्यादा आते हैं पेपर में प्रश्न, और ये सर्वनाम थे, इससे थोड़े कम पूछे जाते हैं बेटा इनसे प्रश्न। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे ना आए, आए हुए तो हैं बेटा, आप खुद देख सकते हो ये कितने बार। पेपर कैसे पूछा जाता है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं। और इसके बावजूद मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें बेटा OMR सीट के ही प्रश्न होंगे और इसी टॉपिक के होंगे, पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, कैसे हमें टिक लगाना है और कैसे उसका आंसर बताना है। ठीक है बेटा, चलिए एक मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ये बताओ अगर पेपर में आ गया आप यूएम, तो ये कौन सा वचन कौन सी विभक्ति है, तो आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। अच्छा एक और बताओ, ये आ गया तोई, तो कौन सा, तो आप कहेंगे सप्तमी विभक्ति और एक वचन। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
इसे प्रैक्टिस करें, रिवीजन करते रहें, बार बार याद करें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।